हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल अप्रोच की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि नोड, प्रिंसिपल नोड, लूप, मैश और ग्राउंड। तो इन वर्ड्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं नोड का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, सर्किट में ऐसा पॉइंट जो दो कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करे, उस पॉइंट को कहते हैं नोड। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है प्रिंसिपल नोड। ऐसा नोड जो दो से ज्यादा कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करे, उसे कहते हैं प्रिंसिपल नोड। तो अगर हम इस सर्किट में देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, चलो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं और उसके कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बनाई है, वो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं इसे भी नाम दे दूंगा। अच्छा, सर्किट को आप देखेंगे तो आपको 3 रजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, नोड। नोड का मीनिंग ये होता है कि जो पॉइंट जो दो कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, उस पॉइंट को कहते हैं नोड। और प्रिंसिपल नोड वो नोड होता है जो तीन या तो तीन से ज्यादा कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करे। तो अगर आप सर्किट में देखें तो एक पॉइंट हो गया, तो ये नोड है जो इस रजिस्टर को इस वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहा है। अगर हम बात करें इस नोड की, तो ये नोड तीन कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया प्रिंसिपल नोड। तो ए हमारा प्रिंसिपल नोड है और बी नोड है। अगर हम बात करें सी, तो कमेंट करके मुझे बताएं कि सी प्रिंसिपल नोड है या फिर नहीं। इसका आंसर है सी एक प्रिंसिपल नोड है। अच्छा, क्यों नोड है वो हम देखते हैं। देखिए, जो सी है वो एक रजिस्टर से कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है इस रजिस्टर से। अब भले इसमें आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, पर देखिए उसमें उसके बीच में कोई भी और कंपोनेंट है ही नहीं। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट डिफरेंस नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये पूरा एक ही नोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि ये रजिस्टर इससे कनेक्टेड है, ये रजिस्टर इससे कनेक्टेड है, उसी तरह ये वोल्टेज सोर्स इससे कनेक्टेड है। और प्रिंसिपल नोड का यही मतलब है कि जो तीन या फिर तीन से ज़्यादा कंपोनेंट को कनेक्ट करे, उसे कहते हैं प्रिंसिपल नोड। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं लूप और मैश की। तो दोस्तों, लूप एक ऐसा पाथ है जिसमें स्टार्टिंग अगर आप एक नोड से करें और आपका एंडिंग भी एक ही नोड पे हो, क्लोज्ड पाथ में, तो उसे कहते हैं लूप। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, अगर मैं बी से स्टार्ट करूंगा, अच्छा ये स्टार्टिंग होनी चाहिए करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ए से गया, ए से आया सी, सी से फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फिर से आ गया बी। तो क्या होगा, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये हो गया एक लूप। उसी तरह ये भी एक लूप हो गया। पर एक और लूप है इस सर्किट में, वो है बी ए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर इस सर्किट को हटा दो, अगर इस कंपोनेंट को हटा दूं, तो एक और लूप बनेगा। देखिए, ये हो गया वो लूप। पर मैश क्या होता है, मैश भी एक लूप ही होता है, पर वो एक ऐसा लूप होता है जिसमें और लूप ना हो। अगर हम बात करें, देखिए बी ए, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और फिर से भी, ये जो पाथ बना उसमें दो लूप्स कंटेन हो रहे, जैसे कि ये एक लूप हो गया और फिर एक और लूप हो गया। पर मैश एक ऐसा लूप है जिसमें और लूप नहीं होने चाहिए। तो अगर हम बात करें बी ए सी, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो एक मैश कह सकते हैं हम इसे। उसी तरह हम ए, ये पॉइंट, ये पॉइंट और फिर सी और फिर से ए, तो इस पॉइंट, इस लूप को भी हम कह सकते हैं ये एक मैश है। पर अगर हम बात करें बी ए, ये पॉइंट, फिर सी, फिर ये और फिर से भी, तो ये जो लूप बना उसे हम मैश नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर भी दो लूप्स और कंटेन करते हैं। उसके अंदर भी दो लूप इंक्लूडेड है। उस
तो इस लूप को हम मैच नहीं कह सकते। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड क्या होता है? देखिए पहली बात तो ग्राउंड का सिंबल होता है कुछ इस तरह का, ये एक ग्राउंड का सिंबल है। अच्छा अब हम देखते हैं कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम। अगर आप इस सर्किट को देखें, इस सर्किट को मैं किसी और दोस्तों मैं इस सर्किट को एक और तरीके से बना सकता हूँ। कैसे वो हम देखते हैं। पहले तो मैं एक काम करूंगा, ये जो है इसे मैं रिमूव करूंगा, ये जो रजिस्टर है मैं इसे लाऊंगा इधर और इस तरह इसे रोटेट करूंगा। तो क्या होगा इस पे, इसे वैसे इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर दिखने में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अच्छा ये मैंने सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पर क्या हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हम इस ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम निकाल देंगे। सॉरी, इस रजिस्टर को नहीं निकालना है हमें, सिर्फ ये इसे निकाल दिया और इसे निकाल दिया। और हम क्या करेंगे, हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, हम इसे भी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। सी को निकाल देता हूँ और इसे भी निकाल देता हूँ। तो सर्किट का दिखने में चेंजेस आया, पर उसका वर्किंग अभी भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस तरह से सर्किट भी क्यों बनाई होगी, पहले सर्किट उस तरह थी फिर इस तरह बनाई, इसकी आखिर जरूरत क्या है? ये जो ग्राउंड है ये बताता है कि ये जो ग्राउंड है ये बताता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से और ये पॉइंट इस पॉइंट से, तो ये सारे पॉइंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ग्राउंड का बेसिकली यही मीनिंग होता है। पर इससे हमें फायदा क्या होगा, मतलब अगर सर्किट हम इस तरह बनाएंगे तो इसका एग्जैक्टली फायदा क्या होगा, क्योंकि सर्किट तो हम उस तरह भी बना सकेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। देखिए बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि हम अगर हम ग्राउंड को सर्किट में इंक्लूड करेंगे तो जो सर्किट में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, सर्किट को समझने में हमें आसानी होगी। अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट अगर किसी सर्किट में बनाएंगे और उसका डायग्राम इस तरह से ना बनाएंगे और पहले की तरह बनाएंगे हम, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, वो मतलब अच्छा नहीं दिखेगा वो। पर अगर हम ग्राउंड का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो अलग अलग दिखेंगे, कंपोनेंट ज़्यादा साफ होंगे और हम समझ पाएंगे कि वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है। एक सर्किट में जो पैरामीटर है वो हम अच्छे से देख सकेंगे, समझ पाएंगे।